सभी दोस्तों को द स्टडी किंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्त आइए आज के क्लास में हाइटेंस एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन बैंक समाप्त होने वाला है। आइए आज के क्लास में पढ़कर और हाइटेंस एंड डिस्टेंस को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग संपन्न करते हैं और अगले दिन से आप लोग के डिमांड के अनुसार नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्त, आपके बोर्ड एग्जाम पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगी। यहाँ पर बोल रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी अनुपात कितना है, 1:3 है। यानी कि सबसे पहले किसका नाम आया, यहाँ पर देखिए एक छड़ की लंबाई, सबसे पहले क्या आया, छड़ आया। तो छड़ का कितना है मान 1 हो गया, छड़ की लंबाई और उसकी छाया, छाया बाद में आया तो छाया यहाँ पर √3 हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग एक फिगर बना दीजिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया के अनुपात बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण, छड़ का लंबाई 1 है और √3 है छाया का, तो इसका उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है। उन्नयन कोण बोले तो थीटा आपसे पूछ रहा है, ABC। यहाँ लगाइए tan का सूत्र, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बाय आधार। यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब कितना है, 1 है और √3। और यहाँ देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है, 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 को tan 30 डिग्री, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर 30 डिग्री। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके क्लास में। सबसे पहले 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देखिए, नहीं देखने में अच्छा लगता है उसके बाद स्किप करके भागिए। क्या है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है, 1:3 दिया हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सबसे पहले यहाँ देखिए लंबाई कितना है, 1 है, 1 अनुपात बोले ना 1:3, तो पहले किसका मान आया, तो छड़ का 1 हो गया छड़ और छाया हो गया √3। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 है, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया, और ये थीटा आपसे पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार। लंब 1 है यहाँ पे दिया हुआ और आधार आपका √3 है, तो √3 दे दीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसीलिए tan 30 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्त क्या है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, सबसे पहले एक स्तंभ है, स्तंभ इसकी ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, तो इसके जमीन पर इस स्तंभ की छाया बनाइए, छाया की लंबाई की √3 गुना, यानी कि लंबाई ये है और क्या ये √3 गुना 1 गुना √3, 1 गुना लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आप लोग को 10 सेकंड का मौका देते हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में। यहाँ देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की
लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन लंबाई यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कितना, √3 गुना दिया हुआ है। छाया को यहाँ पर मान लीजिए यदि इस छाया को मानिएगा तो इसके √3 गुना इसका क्या है, लंबाई है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि छाया की लंबाई की आप इसको छाया को जितना मानिएगा, यदि यहाँ पे 1 मानिएगा तो इसका √3 गुना क्या है, बड़ा है लंबाई। और यहाँ पर जो भी आप मानिए इसका जो √3 गुना बड़ा हो जाएगा लंबाई। हम एक इसीलिए यहाँ पर माने हैं क्योंकि मेरा मान बड़ा ना हो जाए, सबसे छोटे मान के लिए हम माने हैं 1। इसीलिए यहाँ देखिए क्या है √3, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1। अब इसको ए मानिए, बी, सी। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे थीटा यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो tan का सूत्र लगाइए। tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बाय आधार यानी कि √3/1। और tan थीटा बराबर यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 45 डिग्री का मान होता है tan 1 और 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, 60 डिग्री। यहाँ देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही आपका आंसर निकल कर आपके सामने आया। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। देखिए समझने में कोई दिक्कत तो बताइए। एक बार फिर से समझते हैं दोस्त। देखिए यदि किसी यहाँ पर दिया हुआ है छाया का √3 गुना बड़ा क्या है, लंबाई है। मान लीजिए हम छाया को 1 मान लेते हैं। यदि हम छाया को 1 मान लेंगे तो इसका √3 गुना क्या है, बड़ा है। ये क्या है, लंबाई, यानी कि स्तंभ की लंबाई। यहाँ देखिए तब ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। √3/1 10, √3 से 1 से भाग दीजिए तो √3 ही आएगा। और √3 10 60 डिग्री का मान होता है, इसीलिए 10 60 डिग्री का मान 10 से 10 कैंसिल हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। कोई दिक्कत समझने में? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। 2 खंभों 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। देखिए 2 खंभा है, एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच का दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले एक आप लोग क्या बनाइए, खंभा बनाइए। एक खंभा बनाइए, कितना का है, 6 मीटर का है। और दूसरा खंभा कितना है, 11 मीटर का है, 11 मीटर का है। अब देखिए 11 मीटर का है दूसरा खंभा। अब देखिए जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, उनके पदों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। अब देखिए यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितना है, 11 मीटर है। ये क्या है, बड़े खंभे हैं, ये बड़े खंभे हैं। और यहां से लेकर यहां तक देखिए हम ABC मान लेते हैं। यदि मानते हैं ABC, इसको A मानिए, B, C, इसको D मानिए, इसको E मानिए। देखिए C और E क्या है, बड़े खंभे की लंबाई है 11 मीटर है और A और B छोटे खंभे की लंबाई 6 मीटर है। और B और C की लंबाई दिया हुआ है बीच का 12 मीटर है। यदि ये 12 मीटर होगा, BC =
AD होगा तो यहाँ पर 12 मीटर, इसको भी आप मानिए। और 11 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो यहाँ से AB बराबर क्या होगा, DM होगा। ये भी आपको कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो 6 मीटर में से 11 में से 6 घटाइए तो ये 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर। 5 मीटर कितना, D और E की लंबाई कितना हुआ, 5 मीटर। हमको यहाँ से एक हम और त्रिभुज बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। यहाँ से देखिए स्पष्ट हो जाएगा। फाइनली है जो मेरा बन के आया है समकोण इस टाइप का, ये 12 मीटर है और ये कितना है, 5। 11 में से 6 गया, 5 मीटर। 5 मीटर है, ये 6, ठीक है। इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए। तो उनके सिरों की बीच की दूरी, सिरों की बीच की दूरी बोले तो हमें A और E ज्ञात करना है हमें। तो यानी कि B और A, ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। अब देखिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 12 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 5 का कीजिए स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर 44 से 144। और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 5 और 4 9 और 4 2 6 1, 169। इस साइड से रूट हटाइए, H बराबर 3369 आपका 13 मीटर। यानी कि कर्ण बराबर आपको निकल कर आया 13 मीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 13 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा तब। क्या है, 2 खंबा है, एक 6 मीटर का है। मान लीजिए एक तो खंबा है, ये 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का है। 11 मीटर का है और इसके बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। यदि B और C ये दोनों बीच की दूरी 12 मीटर होगा तो ये दोनों का भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 11 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है। तो 11 में से 6 घटा दीजिए, ये 5 मीटर हो गया और ये 12 हुआ। यानी कि हमसे कर्ण ज्ञात कर रहा, पूछ रहा है यहाँ पर क्या, कर्ण। तो मेरा संपूर्ण जो समकोण बन के आया है, यहाँ पर ये लंब है 5 और ये आधार है 12 और हमसे कर्ण पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए 5 आया तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 बराबर 44 144 और 144 और 25 को जोड़िए 169। ये कर्ण को रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइए, इस साइड रूट में आएगा 169 का रूट निकालिएगा 13। आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर C निकल कर आप लोग के सामने आया। समझने में कोई दिक्कत, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 खंभों 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। 2 खंभा है, 2 खंभा है, एक 13 मीटर है और एक कितना है, 7 मीटर है। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो समतल जमीन पर इसको खड़ा कर दीजिए, खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो उनके सिरों की बीच की दूरी, यानी कि सिरों की बीच की दूरी
पूछ रहा तो हमें ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया। यदि ये 8 मीटर है, ध्यान से देखिएगा फिगर को, ये यहाँ पर 8 मीटर है तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 13 मीटर है। तो 13 में से 7 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 13, 6। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको 6 मीटर निकल कर चले आएगा। 6 मीटर, 6 से 12 13, ठीक है। अब देखिए सिरों के बीच की दूरी, तो ये क्या बन गया आपका, समकोण बन गया, ये थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 खंभों की दूरी पूछ रहा है। बड़े खंभा 13 मीटर है और छोटे खंभा 7 मीटर है। 13 में से 7 घटाइए 6 बचेगा, यानी कि इसका जो 6 मीटर आया और ये 8 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। कर्ण यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना आपका 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 6 के 36 प्लस 8 64, एच स्क्वायर बराबर 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 100 और इस साइड से स्क्वायर को हटाइए, इस साइड आएगा स्क्वायर, एच बराबर 10 मीटर आपका फाइनल रिजल्ट बन के आया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पर था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 खंभों 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये बड़ा खंभा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये बड़ा खंभा है। ये ए से लेकर बी तक क्या है, बड़ा खंभा है। इसका है ए बी बराबर, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर 13 मीटर दिया हुआ है। कितना, 13 मीटर। और ए बी सी डी ई मानिए ए बी बराबर बड़े खंभा है 13 मीटर दिया हुआ है और ईडी बराबर यहाँ पर 7 मीटर दिया हुआ है। कितना, 7 मीटर, छोटे खंभा है। तो और बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, बी डी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से देखिए बड़े खंभे में से छोटे खंभे की ऊंचाई को घटाइएगा तो आपका एसी यानी ऊपर वाला सिरा का निकल के चले आएगा। यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये 13 में से यदि ये 7 को घटा दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है। ये 7 को 13 में से घटा दीजिएगा तो ये एसी 6 निकल कर आ जाएगा और ये 8 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आपसे कर्ण पूछ रहा है। कर्ण बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यहाँ पर 6 है और आधार स्क्वायर 8 है। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 36 और 64 मिलकर 100 हुआ और 100 का वर्ग 10 होता है। यही आपका फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हुआ। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यदि बनता है तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। यह क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिशा ज्ञात करना चाहिए। चलते हैं हम
दिशा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ? साउथ हुआ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। ये प्रारंभिक बिंदु आपका हुआ, ये 24 मीटर यहां से यहां तक आया। कितना? 24 मीटर। 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। 10 मीटर ये कितना जाता? उत्तर जाता है। 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? यानी कि प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछ रहा है, इसको यहीं पे मिलाइए। कितना है? 24 मीटर पश्चिम जाता है और उत्तर जाता है कितना? 10 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? आपका जो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट तैयार करके आया है, ये आपके क्वेश्चन में ये है। ये बड़ा वाला है, ये क्या है? छोटा है। ये 10 मीटर है, ये 24 मीटर है। 10 मीटर है, ये 24 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? यानी कि आपसे प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका। और ये आपका थीटा हो गया, ये समकोण हो गया। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। अब देखिए, अब बनता है कि नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। इसको आप लोग 10 सेकंड के अंदर में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 10 सेकंड के अंदर में जवाब इसको दीजिए। सेम यही सूत्र पर आप लोग चढ़ाइए और आप लोग के सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। दस यानी कि ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार। तो आपको कर्ण निकालना है। ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आपको फाइनली क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। देखिए दोस्त, यहाँ पे बनाते हैं, 1 मिनट ध्यान से देखिए। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार कितना है? 24। 24 का स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, और 576। तो एच बराबर इस साइड से स्क्वायर हटाइए, इस साइड आपका कितना आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 0 6 6, और 7 0 7, और 5 1 6, 676। 676 का कितना होता है? 26। 26 यानी कि कर्ण आपका डायरेक्ट कितना निकल कर आ गया? 26। यही आपका आंसर होगा। देखिए, फिगर में कुछ त्रुटि हमको लगता हो गया है, तो फिगर एक बार और से बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। यहाँ देखिए, फिर से एक बार समझते हैं। आइए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का दूरी कितना है? 24। 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो 10 मीटर ये कितना जाता है? उत्तर जाता है। तो अब वो अपना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु हम इसे माने थे
अब इससे इधर कीजिए, ये समकोण हो जाएगा। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये थीटा हो गया। थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और ये जो बच गया ये आधार हो गया। यही हमको निकालना है डायरेक्ट। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम आया यानी कि वेस्ट आया, और नॉर्थ यानी कि उत्तर गया कितना, 10 मीटर गया उत्तर। और प्रारंभिक बिंदु से हमें पूछ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु को मिला दीजिए और कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। एच बराबर 676, एच बराबर यानी कि 26 सबका राइट आंसर निकल कर सामने आया। आपका ये चैप्टर हो गया, आपका इंड हो गया, आपका चैप्टर इंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने क्या लाएंगे जरूर आप लोग बताइएगा। इस चैनल को अत्यधिक अपना मित्र के पास शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।